नितिन गडकरी के खुलासे पर संजय राउत बोले उन्हें पीएम पद का ऑफर देना गलत नहीं। बीजेपी ने तेज किया चुनाव प्रचार, 17 सितंबर को हरियाणा में अमित शाह की रैली। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सिसोदिया भी नहीं बनेंगे सीएम, मैं और मनीष जाएंगे जनता के पास। फिर लगेगा झटका, कर्नाटक में दूध की कीमतों में जल्द बढ़ोतरी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, राज्य में 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर खड़गे बोले पिछले 10 साल में लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने का किया गया संगठित प्रयास। पीएम मोदी बोले सरकार बनी तो कांस्टेबल भर्ती दौड़ में हुई युवकों की मौत की जांच कराएंगे। यूपी की राजनीति में भूचाल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका अखिलेश यादव का पुतला। मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। अरविंद केजरीवाल ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पछाड़ा, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का तंज। जमशेदपुर में पीएम मोदी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लपेटा, बोले ये तीनों झारखंड के दुश्मन हैं। केजरीवाल को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा किसी दागी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी जनता। जमशेदपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया बांग्लादेशी सपोर्टर। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे की दी बधाई। कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी ने कहा नेहरू जी जब पीएम थे उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। तेलंगाना के 17 सांसदों में सिर्फ ओवैसी उठाते हैं गरीबों की आवाज, कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने जमकर की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए, उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। हरियाणा में भाजपा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। रेलवे में 8000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी। जमशेदपुर में आज पीएम मोदी का रोड शो। 1 महीने में 3400 रुपये महंगा हुआ गोल्ड। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने हिमाचल में वोट पाने के लिए जनता से ऐसे ऐसे वादे किए जिससे सरकार तो बना दी लेकिन पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। सीएम शिंदे ने कहा लाडली बहना योजना की राशि को 2 गुना कर 3000 रुपये कर देंगे। कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी ने कहा भारत के बेटे का अमेरिका में हुआ अपमान। काम पर लौटिए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात में बोली सीएम ममता। पीएम मोदी पर उमर अब्दुल्ला का हमला, बोले जब जरूरत थी तो हमारे में खराबी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के राज में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा। गडकरी को मिली थी प्रधानमंत्री पद की पेशकश, कर दिया इनकार, बोले पीएम बनने की लालसा नहीं। आम जनता के लिए खुशखबरी, देश भर में गिरे प्याज के दाम। पीएम मोदी ने कहा गांधी जी हमेशा से सत्य की वकालत करते थे। आजादी के कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर गांधी जी के आदर्शों का असर रहा, लेकिन आज की कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। सीएम साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी होगी पढ़ाई। शाही परिवार खत्म करना चाहता है आरक्षण, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार, दिल्ली से अंडमान निकोबार तक अलर्ट। सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इन्हें वक्फ की इमारत चाहिए। ताजमहल को लेकर एएसआई पर भड़के ओवैसी, बोले 10वीं पास हो नहीं पाए। केदारनाथ के लिए 10 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान, 70,000 श्रद्धालु ले चुके हैं लाभ। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री देश विदेश घूमते हैं, मणिपुर जाने से बच रहे हैं। एक जंगल राज तो दूसरा भ्रष्टाचार का युवराज, विजय सिन्हा का राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर हमला। अगले हफ्ते अंतरिक्ष में होने जा रही है बड़ी घटना, सुपर मून पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। एक कार्यक्रम में बोले अमित शाह, कहा अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है। चुनाव जीतकर सत्ता में आए तो 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा। आम आदमी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 दिन बाद मैं सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं।
राघव चड्ढा ने कहा मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, अब वह दिल्ली की जनता के हाथ में है कि वह ईमानदार हैं या नहीं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा राहुल गांधी के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप हैं जो मुझ पर है, उनका भी यही सोचना है कि वे पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा नितिन गडकरी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही सक्षम नेता है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भाजपा से कोई नेता उधार नहीं लेना चाहेगा, अच्छा खेले नितिन जी। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सहमत हैं। मैं सीएम पद का दावा करूंगा, हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी नेता विज का दांव। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगले मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। फारूक अब्दुल्ला बोले धारा 370 के बाद भी आतंकवाद क्यों। पीएम मोदी ने कहा देश की प्राथमिकता गरीब और आदिवासी। संजय सिंह ने कहा बीजेपी की मानसिकता पर दया और हंसी आती है। मध्य प्रदेश में बिजली का बिल कम करेंगे अडानी, 25 साल तक का बना है प्लान। पीएम मोदी ने जमशेदपुर में 6 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, रोड शो रद्द। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं शिव मंदिर है, सीएम योगी के बयान पर मचा सियासी संग्राम। जनता को नहीं है मोदी के भाषणों पर भरोसा, हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, पवन खेड़ा ने कहा। पीएम मोदी को वंशवाद के बजाय जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, 98 दिन में 25 आतंकवादी हमले हुए। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले सप्ताह भी नहीं मिलेगी राहत। कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी की खोखली बयानबाजी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काम नहीं आएगी। कैंसर की नई वैक्सीन ट्यूमर को रोकने में सहायता, शरीर को लड़ने के लिए करती है तैयार। कांग्रेस का शाही परिवार भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट राजवंश, डोडा में पीएम मोदी का तीखा हमला। दूसरों की जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस के तहत दिए कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर चीनी कंपनियों में निवेश का आरोप लगाया, जयराम ने पूछा क्या प्रधानमंत्री इस बात से अवगत हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा शराब घोटाला नाम पर बीजेपी ने गढ़ी काल्पनिक कहानी। नवंबर में हो दिल्ली के चुनाव, सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टरों का धरना जारी। दो तरफा घिरी ममता सरकार, आंदोलित डॉक्टरों के बाद सीबीआई ने भी कसा शिकंजा। देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही, जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार, केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर बोले राघव चड्ढा। पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, बोले झारखंड में हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता। केजरीवाल के इस्तीफे पर भाजपा का सवाल, देश जानना चाहता है 48 घंटे का राज। पीएम मोदी बोले 5 साल में झामुमो ने राज्य को लूटने का काम किया। लोगों को महंगाई का बड़ा झटका, रिफाइंड तेल की कीमत में 40 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी। जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी, झारखंड के 3 दुश्मन झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी। पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। 6 वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन के बाद जमशेदपुर में शिवराज सिंह ने दिया बड़ा संदेश। पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र, पहली किस्त भी जारी। यह महज नौटंकी है, केजरीवाल के ऐलान पर बोले संदीप दीक्षित। बीजेपी का भी आया रिएक्शन। सेब के दामों में गिरावट से बागवानों को नुकसान, पिछले 15 दिनों में 300 से 400 रुपये की कमी। हमें चाय नहीं इंसाफ चाहिए, डॉक्टरों ने ठुकराई ममता की खातिरदारी। महाराष्ट्र के साथ नवंबर में हो दिल्ली का चुनाव, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आतिशी की मांग। आम जनता के लिए खुशखबरी, देश भर में गिरे प्याज के दाम।
आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर हुए आग बबूला, बोले वो अपने शब्द को सुधारे नहीं तो हम सुधार देंगे। मोदी शाह का तोता है सीबीआई, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। आज की क्रूर सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ा, केजरीवाल ने बताई जेल की कहानी। नितिन गडकरी के खुलासे पर संजय राउत बोले उन्हें पीएम पद का ऑफर देना गलत नहीं। बीजेपी ने तेज किया चुनाव प्रचार, 17 सितंबर को हरियाणा में अमित शाह की रैली। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सिसोदिया भी नहीं बनेंगे सीएम, मैं और मनीष जाएंगे जनता के पास। फिर लगेगा झटका, कर्नाटक में दूध की कीमतों में जल्द बढ़ोतरी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, राज्य में 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर खड़गे बोले पिछले 10 साल में लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने का किया गया संगठित प्रयास। पीएम मोदी बोले सरकार बनी तो कांस्टेबल भर्ती दौड़ में हुई युवकों की मौत की जांच कराएंगे। यूपी की राजनीति में भूचाल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला। मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। अरविंद केजरीवाल ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पछाड़ा, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का तंज। जमशेदपुर में पीएम मोदी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लपेटा, बोले ये तीनों झारखंड के दुश्मन हैं। केजरीवाल को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा किसी दागी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी जनता। जमशेदपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया बांग्लादेशी सपोर्टर। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे की दी बधाई। कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी ने कहा नेहरू जी जब पीएम थे उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। तेलंगाना के 17 सांसदों में सिर्फ ओवैसी उठाते हैं गरीबों की आवाज, कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने जमकर की तारीफ। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए, उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। हरियाणा में भाजपा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। रेलवे में 8000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी। जमशेदपुर में आज पीएम मोदी का रोड शो। एक महीने में 3400 रुपये महंगा हुआ गोल्ड। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने हिमाचल में वोट पाने के लिए जनता से ऐसे ऐसे वादे किए जिससे सरकार तो बना दी लेकिन पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। सीएम शिंदे ने कहा लाडली बहना योजना की राशि को 2 गुना कर 3000 रुपये कर देंगे। कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी ने कहा भारत के बेटे का अमेरिका में हुआ अपमान। काम पर लौटिए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात में बोली सीएम ममता। पीएम मोदी पर उमर अब्दुल्ला का हमला, बोले जब जरूरत थी तो हमारे में खराबी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के राज में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा। गडकरी को मिली थी प्रधानमंत्री पद की पेशकश, कर दिया इनकार, बोले पीएम बनने की लालसा नहीं। आम जनता के लिए खुशखबरी, देश भर में गिरे प्याज के दाम। पीएम मोदी ने कहा गांधी जी हमेशा से सत्य की वकालत करते थे। आजादी के कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर गांधी जी के आदर्शों का असर रहा, लेकिन आज की कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। सीएम साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी होगी पढ़ाई। शाही परिवार खत्म करना चाहता है आरक्षण, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार, दिल्ली से अंडमान निकोबार तक अलर्ट। सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इन्हें वक्फ की इमारत चाहिए। ताजमहल को लेकर एएसआई पर भड़के ओवैसी, बोले 10वीं पास हो नहीं पाए। केदारनाथ के लिए 10 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान, 70,000 श्रद्धालु ले चुके हैं लाभ। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री देश विदेश घूमते हैं, मणिपुर जाने से बच रहे हैं। एक जंगल राज तो दूसरा भ्रष्टाचार का युवराज, विजय सिन्हा का राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर हमला। अगले हफ्ते अंतरिक्ष में होने जा रही है बड़ी घटना, सुपर मून पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण।
एक कार्यक्रम में बोले अमित शाह, कहा अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है। चुनाव जीतकर सत्ता में आए तो 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा। आम आदमी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, 2 दिन बाद मैं सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। राघव चड्ढा ने कहा, मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, अब वह दिल्ली की जनता के हाथ में है कि वह ईमानदार हैं या नहीं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, राहुल गांधी के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप हैं जो मुझ पर है, उनका भी यही सोचना है कि वे पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, नितिन गडकरी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही सक्षम नेता है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भाजपा से कोई नेता उधार नहीं लेना चाहेगा, अच्छा खेले नितिन जी। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सहमत हैं। मैं सीएम पद का दावा करूंगा, हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी नेता विज का दांव। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगले मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। फारूक अब्दुल्ला बोले, धारा 370 के बाद भी आतंकवाद क्यों? पीएम मोदी ने कहा, देश की प्राथमिकता गरीब और आदिवासी। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी की मानसिकता पर दया और हंसी आती है। मध्य प्रदेश में बिजली का बिल कम करेंगे अडानी, 25 साल तक का बना है प्लान। पीएम मोदी ने जमशेदपुर में 6 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, रोड शो रद्द। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं शिव मंदिर है, सीएम योगी के बयान पर मचा सियासी संग्राम। जनता को नहीं है मोदी के भाषणों पर भरोसा, हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, पवन खेड़ा ने कहा। पीएम मोदी को वंशवाद के बजाय जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, 98 दिन में 25 आतंकवादी हमले हुए। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले सप्ताह भी नहीं मिलेगी राहत। कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी की खोखली बयानबाजी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काम नहीं आएगी। कैंसर की नई वैक्सीन ट्यूमर को रोकने में सहायता, शरीर को लड़ने के लिए करती है तैयार। कांग्रेस का शाही परिवार भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट राजवंश, डोडा में पीएम मोदी का तीखा हमला। दूसरों की जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस के तहत दिए कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर चीनी कंपनियों में निवेश का आरोप लगाया, जयराम ने पूछा क्या प्रधानमंत्री इस बात से अवगत हैं? मनीष सिसोदिया ने कहा, शराब घोटाला नाम पर बीजेपी ने गढ़ी काल्पनिक कहानी। नवंबर में हो दिल्ली के चुनाव, सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टरों का धरना जारी। 2 तरफा घिरी ममता सरकार, आंदोलित डॉक्टरों के बाद सीबीआई ने भी कसा शिकंजा। देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही, जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार, केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर बोले राघव चड्ढा। पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, बोले झारखंड में हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता। केजरीवाल के इस्तीफे पर भाजपा का सवाल, देश जानना चाहता है 48 घंटे का राज। पीएम मोदी बोले 5 साल में झामुमो ने राज्य को लूटने का काम किया। लोगों को महंगाई का बड़ा झटका, रिफाइंड तेल की कीमत में 40 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी। जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी, झारखंड के 3 दुश्मन झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी। पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। 6 वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन के बाद जमशेदपुर में शिवराज सिंह ने दिया बड़ा संदेश। पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र, पहली किस्त भी जारी। यह महज नौटंकी है, केजरीवाल के ऐलान पर बोले संदीप दीक्षित। बीजेपी का भी आया रिएक्शन।
सेब के दामों में गिरावट से बागवानों को नुकसान, पिछले 15 दिनों में 300 से 400 रुपये की कमी। हमें चाय नहीं इंसाफ चाहिए, डॉक्टरों ने ठुकराई ममता की खातिरदारी। महाराष्ट्र के 7 नवंबर में हो दिल्ली का चुनाव, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आतिशी की मांग। आम जनता के लिए खुशखबरी, देश भर में गिरे प्याज के दाम। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर हुए आग बबूला, बोले वो अपने शब्द को सुधारे नहीं तो हम सुधार देंगे। मोदी शाह का तोता है सीबीआई, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। आज की क्रूर सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ा, केजरीवाल ने बताई जेल की कहानी।